जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यार हम लोग नाउन के एरर कर रहे हैं। नाउन के एरर हम लोगों ने पहले कर दिए हैं। नाउन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है और सिर्फ एक नाउन नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे नाउन डिस्कस कर लिए। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक ही एग्जाम्पल आता है, वो हम लोगों ने कर लिया है। कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा सा, वो प्रोनाउन के ऊपर भी बेस्ड है, तो प्रोनाउन में भी उसी से रिलेटेड आते हैं। तो मैंने नाउन में ही प्रोनाउन का कर लिया और प्रोनाउन में एक बार और कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यार हम लोगों ने पढ़ तो लिया लेकिन यार मतलब वो ऐसे ही पढ़ा है जैसे अभी तक हम लोगों ने आज तक पढ़ा हुआ है। आज तक हमने पढ़ा तो बहुत है लेकिन क्या है कि भाई वो समझ में नहीं आया या फिर वो उस तक एग्जाम तक ही रह गया बस। तो अभी बात करें तो नाउन की बेटा हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज कर ली है। नाउन की सीरीज में नाउन हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, उसके ऊपर एग्जांपल्स देखिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल देखा, प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, ये सब देख लिए। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं नाउन का एक और कंसेप्ट या फिर एक और रूल कहें तो। अब मेरे जो रूल हैं बेटा वो जो है किताबों से बिल्कुल अलग है वही लेकिन किताबों से अलग है। आप जब किताब को उठाएंगे तो आपको वो रूल नहीं पढ़ने, आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाना है, क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन जब बन जाएंगे तो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताबी भाषा क्या है ना, हम लोगों को बोर करती है। आप मानो या ना मानो, आप लोग किताब पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा फीलिंग बोर होती है। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग किताबों को, पहले से पढ़ रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर उसके बाद छठवीं, सातवीं, 10वीं पढ़ते आ रहे हैं तो बोर हो चुके हैं। तो अब हमें चाहिए भाई एक ऐसा टीचर और या ऐसी एजुकेशन जो थोड़ा सा किताबों से हट करके बताए, चीज़ों को थोड़ा आसान करके बताए, ताकि जो है चीज़ें हमें समझ में आने लग जाए। एक और चीज़ मैं आपको बताने को मिलूँगा बेटा कि भाई मेरी वीडियो जो आप देख रहे होंगे तो कुछ अलग तरह का कंटेंट मिल रहा होगा, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा सा क्लैश हो रहा हो। होता क्या है, जनरली जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, बोलते हैं भाई जब भी आप पढ़ने जाओ तो अपने आप को सरेंडर कर दो टीचर के सामने। टीचर है वो कुछ भी पढ़ाएगा आपको, तो कुछ भी पढ़ाएगा तो आपको तैयार रहना चाहिए कि वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम लोगों ने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, टीचर कुछ बता रहा है तो अब जो पहले से पढ़ा हुआ है टीचर जो बता रहा है वो दूसरी चीज़ें क्रैश कर रही हैं आपस में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, भाई हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा। अच्छा, हमने पढ़ा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन और आपने भी पढ़ा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन वो पहले कुछ और तरीके से पढ़ा है। जैसे भाई आपने पढ़ा है कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो प्लूरल, जो जिनको काउंट किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जाता। तो शायद कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन मैंने कुछ और तरीके से पढ़ा है। क्या मैंने पढ़ा है? मैंने बोला भाई काउंटेबल नाउन वो होंगे जो प्लूरल बन जाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वो हो जाते हैं जो प्लूरल नहीं बनते। जैसे मनी की बात करें तो मनी जो है वो प्लूरल बन जाता है या नहीं बनता है। अब वैसे देखा जाए गिनने के हिसाब से तो मनी को तो काउंट कर लेते हैं। जैसे कि भाई पैसा देना है हमें किसी को, हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी बस में जा रहे हैं हम लोग, मान लीजिए यूपी से बिहार और बिहार से देहरादून आ रहे हैं। कोई बच्चा है जो बिहार से देहरादून आ रहा है पढ़ने। अब बिहार से जब देहरादून आएगा तो वो ट्रैवल करेगा रेल में या बस में। तो जब रेल में ट्रैवल करेगा, ट्रेन में ट्रैवल करेगा तो किराया देगा, और किराया कितना देगा वो काउंट करना पड़ेगा उसे। पैसा कितना दे रहा है, 600 दे रहा है, 700 दे रहा है, 1000 है, 1200 कितना है। अब 1000-1200 रुपये जो किराया दे रहा है तो वो काउंट करा गया किराया है। अगर काउंट करा गया किराया है, इसका मतलब जो मनी है ना वो काउंटेबल है। ऐसा ही है, ऐसा ही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो काउंट हो जाता है उनको काउंटेबल। अब लेकिन ग्रामर क्या कहती है कि ये अनकाउंटेबल है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहती है ग्रामर? ग्रामर की दुश्मनी है क्या हमसे? नहीं, ग्रामर इसलिए कहता है कि ग्रामर को आपको समझना पड़ेगा। ये कहता है कि भाई ऐसे नाउन जो प्लूरल नहीं बनते। अब मनी का मनीज नहीं बनता, वर्क का वर्क्स नहीं बनता, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं बनता, और अगर ये सब चीज़ें नहीं बनती तो ये अनकाउंटेबल होंगे। जबकि गिनने के हिसाब से चलेंगे तो ये सब गिनी जा सकती है, हर एक चीज़ गिनी जा सकती है। मनी, वाटर, पैसा है ना, धन जितना है, प्रॉपर्टी जितनी है, सब गिना जा सकता है। लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल में एक और एग्जाम्पल आपको दूँ, शायद थोड़ा सा क्लियर हो पाए। ताजमहल की बात करें या सन की बात करें। अब ताजमहल की बात करें तो ताजमहल एक अकेला ताजमहल है। अगर काउंट करने के हिसाब से चलेंगे, मैं पूछूंगा कि भाई काउंटेबल या अनकाउंटेबल बताओ, तो डेफिनेशन तो ये कहती है जिनको काउंट कर सकते हैं। अब ताजमहल को तो काउंट कर सकते हैं क्योंकि ताजमहल तो एक ही है। अब एक ही है हिसाब से ये काउंटेबल है, लेकिन एक्चुअली में ये अनकाउंटेबल है ना। ऐसी सन की बात करें, सन भी एक ही है, अगर एक ही है तो ये काउंटेबल है, लेकिन ग्रामर में ये
अनकाउंटेबल है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपको क्या रहना है, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाना है, ताकि जो भी कुछ कोई नया बताए और अगर हमें उससे हेल्प मिल रही है, अगर उससे क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो हमें तुरंत से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलते हैं नाउन के एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ, न्यूमरल नाउन की तरफ। न्यूमरल नाउन क्या होता है, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूमरल नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जानने से पहले, अब ये हमारे एग्जाम में सिर्फ इसका एक ही कंसेप्ट बनता है और हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या है या किनको हम लोग न्यूमरल नाउन कहते हैं। अब या तो आप ऐसे याद करो कि डजन, स्कोर, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, और या फिर इस तरीके से काउंट करो कि भाई ऐसा कोई भी नंबर जिसके साथ जो है जीरो लगता हो, जीरो के मल्टीपल फॉर्म में हो, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, न्यूमरल नाउन कहते हैं। अगर न्यूमरल नाउन कहते हैं तो फिर इससे एरर क्या आता है, छोटा सा एरर आता है। एरर ये आता है कि भाई कोई भी न्यूमरल नाउन किसी नंबर के बाद आए, किसी भी नंबर के बाद आए कोई न्यूमरल नाउन, तो उसको सिंगुलर लिया जाएगा। लेकिन अगर वही न्यूमरल नाउन कोई भी नंबर ना है, नंबर हो ही ना जी, जैसे यहाँ पे न्यूमरल नाउन के पहले नंबर है ही नहीं, तो न्यूमरल नाउन के पहले अगर नंबर नहीं है तो इसको हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। जैसे इन एग्जाम्पल्स की तरफ बात करें, 3 एग्जाम्पल्स हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत आसानी से ये कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे। क्या कह रहा है भाई, ललिता हैज़ गिवन मी $25 बिलियन टू बाई अ कार। अब ये सब्जेक्ट, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई है। हैज़, हैव, हैड अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है और ये ऑब्जेक्ट है तो आई ना होकर के मी आ गया। तो मान लीजिए ये ए पार्ट अगर है, अगर सपोज करो ये ए पार्ट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। हैज़ गिव नहीं हो सकता, हैज़ गिवन होना पड़ेगा। हैज़ गिवन आई नहीं हो सकता, हैज़ गिवन मी होना पड़ेगा। तो ललिता ने मुझे दिए क्या, $25 बिलियन टू बाई अ कार। अब यहाँ देखिए जरा, अब इसमें देखना, ये बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, ये सब है न्यूमरल नाउन, 100, 1000, इतना हमें पता है। अब इसके बाद अगर नंबर आया, इसके पहले नंबर आया है, तो जो नंबर आया है ना, चाहे वो कितना भी नंबर हो, वो प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर हो जाएगा। 25 बिलियंस ना होकर के 25 बिलियन, ये पहले से ही है, लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, 25 मिलियंस आ जाएगा, तो मिलियंस को करना पड़ेगा मिलियन। लेकिन यही चीज स्टार्टिंग में देखिए, सेकंड वाले में मिलियंस ऑफ पीपल। अब मिलियंस के पहले कोई नंबर नहीं है, अब नंबर नहीं है तो इसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। जैसे ये वाला था, देखो ये न्यूमरल नाउन के पहले कोई नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं होगा तो इसको प्लूरल ट्रीट कर देंगे, और न्यूमरल नाउन के पहले अगर कोई नंबर होगा तो इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो ये देखना यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग कहाँ हैं, केम टू सपोर्ट मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी को सपोर्ट करने आए हैं। और इस वाले को देखना, अराउंड 4 मिलियन ऑफ पीपल। अब ये मिलियन जो है ना, मिलियन के पहले आ गया नंबर, अब इस नंबर के आने से ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर हो जाएगा तो आगे जो है इसी तरीके से बनेगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, नंबर का क्या रोल है नाउन के पीछे। नंबर का रोल ये है, अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन गलती कहाँ होती, गलती यहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ। गलती ये होती है कि मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा भाई कोई नाउन है बॉय, कहीं पे बॉय लिखा है और उसके आगे कोई नंबर जुड़ जाए, जैसे मैंने लिखा भाई 25, जैसे यहाँ पे था 25। अब हमने बोला भाई इसको सिंगुलर होना है, लेकिन बॉय के केस में 25 बॉय नहीं होगा, 25 बॉयज होना पड़ेगा। 25 क्या होना पड़ेगा, बॉयज। ऐसी टीचर्स है, अब टीचर है तो 1 के ऊपर कुछ भी हो टीचर्स आ जाएगा, जैसे 5 होंगे तो 5 टीचर्स होंगे, 10 होंगे 10 टीचर्स होंगे, 15 होंगे 15 टीचर्स होंगे। तो नंबर के आने से नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होना पता चलता है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर आ भी जाए तब भी जो है न्यूमरल नाउन सिंगुलर रहेगा, और अगर न्यूमरल नाउन के पहले कोई भी नंबर ना हो तो ये न्यूमरल नाउन प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट वाला सवाल, 4 मिलियन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये न्यूमरल नाउन है, इससे पहले नंबर आया है और नंबर आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। एक और चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बॉय होता 4 बॉय, तो बॉय न कर करके मुझे करना पड़ता 4 बॉयज, है ना। ऐसी यहाँ पे मिलियंस की जगह पे मान लीजिए 1 बॉय होता, अगर यहाँ पे बॉय होता तो मुझे यहाँ पे बॉयज ना कर करके क्या लिखना पड़ता, बॉय, है ना। तो ये 25 टीचर्स ना हो करके टीचर्स। तो ये बाकी नाउन के साथ तो वैसे ही काम करेगा, एक से ज्यादा होंगे नंबर तो आगे तो प्लूरल आ जाएगा, लेकिन सिर्फ न्यूमरल नाउन के साथ एक केस है। और न्यूमरल नाउन कौन कौन से, एक बार मैं दोबारा बता दूं, न्यूमरल नाउन है भाई हमारे 100, 1000, मिलियन, बिलियन,
ट्रिलियन, जिलियन, ये सारे न्यूमेरल नाउन हैं। और कोई भी न्यूमेरल नाउन अगर किसी नंबर के पहले आता है, नंबर आता ही नहीं है उसके पहले, तो वो प्लूरल होगा। और अगर उसके पहले कोई नंबर आ जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। एक एक कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जो क्वालिटी है, कंटेंट की जो क्वालिटी है, वो बहुत बढ़िया से मेंटेन रहे और आप लोग बोर ना हो पढ़ाई के लिए। लेकिन आपको साथ साथ इतना भी ध्यान रखना है कि आपको जो है एक वीडियो खत्म होने के बाद दूसरी वीडियो भी देखनी है, ताकि तभी तो कंप्लीट होगा। अदरवाइज क्या है कि एक वीडियो 2 घंटे की 10 घंटे की बढ़ा तो लेंगे, लेकिन 10 घंटे तक बच्चा देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। और अगर देख पाते हैं तो या तो वैसे देख लें, या फिर एक एक वीडियो करके वो भी 10 ही घंटे हो जाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो करके, और इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस करे हैं कॉन्सेप्ट नाउन के, तो इस वीडियो में सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, न्यूमेरल नाउन वाला। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, नाउन के कुछ और रूल्स के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।